नमस्कार दोस्तों। आज आज का वीडियो में हम और एक नया टॉपिक के साथ थोड़ा सा बात करेंगे। इस टॉपिक में आज के जो हम आलोचित करने वाले हैं, हमारे इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हम आते हैं, काम करते हैं, अपना सपना लेकर आते हैं, फिर भी कुछ टाइम के बाद हमें लगता है कि हमारा बिजनेस ज़्यादा तरीके से जैसे चाहते हैं ऐसे नहीं चल रहा है, रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसका वजह क्या है ना? तो हम दुखी हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा ऐसा लगता है कि शायद हम सही कंपनी में जुड़े नहीं हैं, शायद लगता है कि मैनेजमेंट सही प्रकार से हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है ना? ऐसा लगता है कभी अपलाइन ठीक से हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है कि हमारा जो एसोसिएट्स है वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। तो काफ़ी हमारे विचार हमारे मन में आते हैं, हम दूसरों को आरोप लगाने में तैयार हो जाते हैं और अंत में ऐसा होता है अक्सर कि हम इस इंडस्ट्री को आसान तरीक़े से क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों, क्विट करने से पहले या किसी को कोई भी चीज़ों पर आरोप लगाने से पहले हमें 3 चीज़ों को फोकस करना है, 3 चीज़ों को जांच लेना चाहिए कि वो सवाल आपके पास क्लियर है कि नहीं। वो 3 क्वेश्चन, जो 3 सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए, खुद को एनालिसिस करना चाहिए, खुद को पढ़ना चाहिए। अगर वो सही है तो ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज साझा करते वो 3 चीज़ क्या है, 3 पॉइंट क्या है जिसमें हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए किसी को आरोप लगाने से पहले। क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड बन जाते हैं, काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं टाइम तो जा रहा है। टाइम बहुत बड़ा मूल्यवान चीज़ें हैं। तो फर्स्ट जो चीज़ें हैं इस पे मैं बात करूँगा कि भरोसा, आश्वस्त। क्या आप खुद पे अपने पर विश्वास रखते हैं? बिलीव योरसेल्फ। ये जो बातें हैं, खुद पर भरोसा करके आप बाहर निकलते हैं? खुद पे भरोसा है कि आप प्लान सही तरीक़ा से दिखा सकते हैं? खुद पे भरोसा है आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं दिल से? तो ये बहुत बड़ा मायने रखते हैं। अगर इंसान खुद पे भरोसा करते, विश्वास करते कि यस, मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए है, मैं कर सकता हूँ, भले ही मुझे आते हैं नहीं आते वो अलग बात है। अगर नहीं आते तो हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पहली बात है तो हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। हम खुद पे भरोसा रखते हैं कि नहीं? अक्सर होता है मैक्सिमम कि हम खुद पे तो भरोसा करते नहीं, हम डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर, है ना? अगर खुद पे भरोसा है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिस टीम के साथ काम कर रहा है, जिस अप्लायंस के साथ हम काम कर रहे हैं, खुद पे विश्वास है, आश्वस्त है, तो हम एक दिन ना एक दिन हमारा कामयाब हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। ये बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा मायने है। अगर ज़िंदगी में कोई भी आप प्रोफेशन चुन लो, उसमें अगर आपका विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो उसमें भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भला ही वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिशनल जॉब हो या बिजनेस हो, कोई भी चीज़ें हो। अगर विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर विश्वास है, आपके धंधा छोटे छोटे चल रहे, धीरे धीरे चल रहे, चलेगा सही, आगे जाके लॉन्ग रन में वो आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा आकार रूप ले पाएगा आपकी ज़िंदगी में। अगर अपनी ज़िंदगी में खुद को विश्वास करते हैं ना, तब जाके बाकी जो एफर्ट्स होता है, सीखने का जो मन करता है, ये सारी चीज़ आ जाता है। जब खुद पे विश्वास नहीं होता है ना, ये काम करने के लिए जो मेहनत करने का जो चीज़ें होते हैं वो करने का मन नहीं लगता। क्या करेगा वो, करके क्या फ़ायदा, ये फलाना चीज़ें अपने मन में विचार आएगा। और जब आपके मन में खुद पे विश्वास है, आश्वस्त है कि यस यू कैन डू, आई कैन डू, देन चाहे वो सर्दी हो, इतनी गर्मी हो या बारिश हो, धूप हो, कोई भी परवाह नहीं है।
आपके साथ कौन चल रहा है, नहीं चल रहा है, साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, डजेंट मैटर। मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं खुद हूं ना। आप चल पड़ोगे, आप चल पड़ोगे। तो यही जो एनर्जी आपके अंदर जिनाट होती है, ये जिनाट आपको विश्वास के तौर पे ही तैयार होते हैं माय डियर फ्रेंड। विश्वास होंगे सारी चीज़ें होंगे, विश्वास नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होंगे। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। वो क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ें हम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं तो मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं तो मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं तो मेहनत करते हैं। मेहनत तो लगेगा, बिना मेहनत में तो कुछ नहीं होता। ना खेती में सब्जी उगती है, ना चावल से राइस से वो जो चावल होता है उससे चावल बनते हैं, ना गेहूँ से रोटी बनता है। और सारी के सारी चीज़ मेहनत से ही ट्रांसफॉर्म होती है ना। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको मेहनत करना है। और वो कौन सा मेहनत? सही दिशा पे आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ता है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। सवाल आते हैं क्या वो मेहनत सही दिशा पे कर रहे हैं? जैसे कि आपको कहा जाता है कि ऐसे करो, वैसे करो, इस प्रकार से करो। हम मानते हैं, हम करते, अपनी दिमाग लगा के अपनी दिमाग के अनुसार करते हो। जो एक्सपर्ट लोग कहते हैं उस प्रकार से हम करते हैं क्या? सवाल खुद को पूछना है और ऊपर से कड़ी मेहनत करनी है मेरे दोस्त, दिन रात देखने का नहीं। हम में से ऐसे कोई हमारा दोस्त होते हफ्ता में एक बार निकलते, या तो कोई है तो घर से ही बाहर नहीं निकलते। क्या उनको इनकम आ सकते है क्या? ना मीटिंग दिखाते हैं, मीटिंग पे जाते हैं, सेमिनार में आते हैं, इवेंट में आते, प्लान दिखाता है, प्रोडक्ट शेयर करते हैं, कुछ नहीं करता। जूम मीटिंग पे भी नहीं आते, सीनियर से एक्सपर्ट से बातें भी नहीं करते, उनके पास फुर्सत ही नहीं है। तो यानी कि मेहनत से वो दूर पे रहते हैं। तो इस प्रकार के अगर हमारा मेहनत का हाल होते तो इनकम मिलना तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम तो सोच रहे हैं कि हमें इनकम चाहिए लेकिन मेहनत नहीं कर रहा हूँ। इस सवाल को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, इस पॉइंट को, कि मैं किस प्रकार से मेहनत कर रहा हूँ। अगर सही दिशा पे सिस्टम के साथ कड़ी से कड़ी मेहनत करता हूँ या नहीं करता हूँ। परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम खुद परिश्रम नहीं करेंगे, खुद बाहर नहीं जाएंगे, खुद बाहर टीम के लिए नहीं भागेंगे, तो क्या हमारे साथ कोई बड़ा अच्छा खासा जो एक्टिव पर्सन है वो क्या हमारे साथ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। कहीं ना कहीं छोटा मोटा हम 1 2 4 कुछ लोगों को प्रोडक्ट दिखा देते हैं, सेल का हो जाता है तो खर्चा पानी आ जाता है, लेकिन बड़ा कुछ चीज़ नहीं होता। बड़ा कोई अच्छा सा जो दिमाग वाले बंदे हैं, इंसान है, वो हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा धंधा, हमारा बिजनेस डाउन पे आ जाता है, लॉस में आ जाता है। बार बार कंपनी बदलने से कुछ नहीं होता। हमारे दिमाग में वो विचार आते हैं, ये प्लान ठीक नहीं है, वो प्लान भी कंपनी ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अरे यार, खुद को पूछा करे, खुद को पूछा करे कि मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत तो हर जगह पे करना पड़ेगा। अब नौकरी भी करने जाओगे, उधर भी तो मेहनत करना पड़ेगा। 10,000 20,000 का तनख्वाह के लिए दिन में 10 12 घंटा मेहनत करना पड़ता है। क्या हम डेली के डेली 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर सकते और सीरियसली, ताकि हमारा ज़िंदगी आगे बढ़ सकता है? मेहनत तो आपको हर जगह पे करना पड़ता है। चाहे पढ़ाई में 10th क्लास में हो, उनके हिसाब से मेहनत करना पड़ता है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग पास करने के लिए उसकी तरह मेहनत करना पड़ता है दिन रात। IAS ऑफिसर बनोगे तो उसके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए उस प्रकार से आपको मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्त। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और वो भी सही दिशा पे, है ना। बिना मेहनत में, शॉर्टकट में दुनिया में कुछ नहीं है। शॉर्टकट में अगर हम कुछ ढूंढेंगे तो हमें हमारी ज़िंदगी में
गड्ढा ही मिलेगा, सीधा कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो अगर ये 2 पॉइंट आपके पास सही है, आप देखते हैं कि हाँ मैं तो ये कर रहा हूँ, एक मेरा विश्वास है, दूसरा मैं सही दिशा पे मेहनत कर रहा हूँ, तब तो ठीक है। तो तीसरी कौन सी बात होती है? तीसरी है सर, मेहनत के साथ साथ, विश्वास के साथ साथ आपका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान से कुछ भी नहीं होता। चाहे आप कुछ भी करो, कोई भी ट्रेड पे जाओ, कोई भी प्रोफेशन में जाओ, साधु संत बनो, जैसे भी हो, कुछ भी करो, जिंदगी में आपको ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बिना ज्ञान में, बिना सीखे हुए कोई साइकिल भी चला नहीं सकता। बिना सीखे हुए साइकिल भी चला नहीं सकता। सो ऐसा हम गलतियाँ कहाँ पे होता है, हम ज्ञान को अपडेट करने के लिए हम सोचते नहीं हैं, हम ज्ञान बढ़ाने के लिए हम सोचते नहीं हैं। ना हम किताब पढ़ते हैं, ना हम ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं, ना हम सीनियर के साथ, एक्सपर्ट के साथ बातें करते, डिस्कस करते, हम कुछ नहीं करते। हम सीखने के लिए प्रस्तुत ही नहीं है, सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए तैयार हो, लाख रुपया कमाने के लिए तैयार हो। लेकिन लाख रुपया कैसे कमाया जाते हैं, किस आधार पर लाखों रुपया कमाए जाते हैं, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, वो सीखने के लिए हम तैयार नहीं है। डे 1 से हमें लाखों रुपया का पीछे पड़ जाते हैं हम। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हमें प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं हो, क्रील 1 में क्या है, किस प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसमें कितना एस्ट्राजेंटिन है, कितना रेस्वेरेट्रॉल है, विटामिन K1 है वगैरह, कितना इंग्रेडिएंट्स है, कितने प्राइस में है, कैसे हमारा हेल्थ बेनिफिट दे रहा है, ये सारी नॉलेज अगर खुद पे नहीं हो तो हम सामने वाला इंसान को कैसे समझाए। अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो कोई भी धंधे में आपका कोई मुनाफा नहीं आता है। प्रोडक्ट तो बेचना ही बेचना है। चाहे LIC वाले को देखिए, वो अपना पॉलिसी बेचते हैं, बैंक वाले को देखिए अकाउंट खुलाता है या तो FD कराता है, वो भी तो प्रोडक्ट है उनका। अगर वो कोई एक बैंक है, उसमें कोई भी इंसान एक भी अकाउंट नहीं बनाया, क्या बैंक चलेगा? बैंक अपना एम्प्लॉय को तनख्वाह दे पाएगा? FD नहीं करवाया, लोन नहीं दे रहा है, कोई लोन नहीं लेने जाता है, लोन नहीं हो रहा है, क्या बैंक का धंधा चलेगा? नहीं चलेगा। तो यानी कि हर जगह पे सेल एंड परचेस का जो रिलेशन होता है वो भी होता है अपने ज्ञान के आधार पर। जो अच्छे ज्ञान आहरण करते हैं वो अच्छे क्लाइंट को डील करते हैं, क्लाइंट को समझा सकते हैं, सिचुएशन को समझा सकते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं हमारे पूरे ट्रेड पे, ज़िंदगी में कोई अलग अलग ऑब्जेक्शन आते हैं। तो ये एडुकेशन हमें कहाँ से मिलती है मेरे दोस्त? ये एडुकेशन मिलते हैं हर रोज़ टीम में जो ट्रेनिंग मीटिंग सेशन चलते हैं, इससे मिलती है। कंपनी के अपनी एजुकेशन सिस्टम से मिलती है, मैनेजमेंट से मिलती है, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन से मिलती है। तो क्या हम ये इन लोगों के साथ हम जुड़े रहते हैं, हमारा रिश्ता बना के रखते हैं? अगर रखते हैं तो सही है, अगर नहीं रखते हैं तो फिर से सोचिए क्यों हमारा बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है, क्यों हमारा बिजनेस रुक के है। किसी को आरोप लगाने से पहले, मैनेजमेंट से, अपलाइन से, कंपनी से, प्रोडक्ट से, प्लान से आरोप लगाने से पहले हमें ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। क्या मैं खुद विश्वास करता हूँ कि नहीं, खुद पे भरोसा है कि नहीं, येस आई कैन डू। दूसरा, कड़ी से कड़ी मेहनत, और वो भी सही दिशा पे, एज पर सिस्टम, एज पर गाइडलाइन हम मेहनत करते हैं कि नहीं। तीसरी, हम प्रॉपर नॉलेज लेते कि नहीं, खुद को नॉलेजेबल बनाते कि नहीं, बनाया कि नहीं, है ना। तो ये 3 चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें तो हमारा बिजनेस, हमारे धंधा, हमारा ज़िंदगी आगे चल पड़ेगी, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। तो इस तीनों पर फोकस करें। उम्मीद रखता हूँ हमारा सबका बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से तरक्की करेंगे। थैंक यू।